नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके घर में नाग देवता बनकर पधारने वाले हैं। दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी किस्मत 100% बदल जाएगी। और आज रात 3:30 बजे के बाद यह देवता आपके घर में घुसने वाले हैं। ये कोई सामान्य नहीं है, बहुत ही देवी शक्ति रहेगी। इन्हें नाराज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ लोगों को अपमानित करके हमारे घर से भगा देते हैं। हमारे घर में घुसने वाले जीव जंतुओं को भी हम मार देते हैं। आपकी यही एक गलती आपके आने वाले पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये देवता आपके घर में किसी भी रूप में प्रवेश कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ श्री साईं नमस्तुमे ज़रूर लिखिएगा। अगले 3 महीने में आपका असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, आपने अतिथि देवो भव इस कहावत को या फिर इस पंक्ति को, इस स्तुति को तो सुना ही होगा। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा निभाई जाती है, परंतु फिर भी जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लोग उन्हें बोझ समझते हैं। मन ही मन ये सोचते हैं कि ये यहाँ से कब उठेंगे, ये उठे तो हम कुछ खाएं, ये उठे तो हम कुछ कार्य करें। परंतु अगर कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए, या वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, और यदि आपने उन्हें भगा दिया, नहीं पहचाना और अपमानित कर दिया, तो दोस्तों फिर सोच लीजिए आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा। इसीलिए तो कहा गया है अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे दर पर आया हुआ अतिथि हमारे लिए देव के समान होता है। और यही देवता अब आपके घर में घुसने वाले हैं। तो अब आपको उन्हें नाराज नहीं करना है। हमें तो हर मेहमान की पूजा करनी है, चाहे वो बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो और छोटे से छोटा क्यों ना हो। अगर हम उसकी पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। किंतु द्वार पर आए मेहमान पर इतनी मेहमान करें तो मैं इसके दर पर जब जाऊंगा तो कितना कल्याण होगा। अब भगवान भी आपके दर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इस बात में कोई भी दोहराए नहीं है। इसीलिए दर पर आए मांगने वाले की, दर पर आए याचक की, घर पर आए मेहमान की कभी भी बुराई नहीं करनी है। उनके खिलाफ मन में कभी भी द्वेष या गलत भावना उत्पन्न नहीं होने देनी है। और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, उनकी सहायता करने के लिए, उनका नमन करने के लिए, क्योंकि यही आपका सूत्रधार साबित होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बहुत सारे लोग जीव जंतुओं से बहुत डरते हैं। देखिए, हर प्राणी में परमात्मा का वास है। परमात्मा ने सभी को बनाया है, डरने की कोई बात नहीं है। हमें सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है। परंतु बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़ों को देखते ही उन्हें मार गिराते हैं। ऐसा करके वो बहुत बड़ा पाप अपने हाथों से कर रहे होते हैं। इस बात का आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थ आपके द्वारा हो चुका होता है। ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है और आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अटकनें पैदा करता है। तो अब अगर आपके घर में कोई देवता आने वाले हैं तो वो जीव जंतुओं का रूप लेकर भी आ सकते हैं। मान लीजिए वो किसी जंतु का या फिर जीव का रूप लेकर आपके घर में आ रहे हैं और आपने उन्हें बहुत मार करके भगा दिया। ये थोड़ा छोटा कीड़ा मकोड़ा, उसे आपने अपने पैर से कुचल दिया, तो सोचिए आपके द्वारा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो दोस्तों परीक्षा का समय होता है।
मान लीजिए अनजाने में आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों मौका होता था आपके पास में किस्मत को चमकाने का, उस मौके को आप खो देते हैं। तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि मात्र 48 घंटे बाकी रह गए हैं। आज रात 3:30 बजे के बाद कभी भी देवता आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जैसे खुद देवता आते हैं आपके घर परिवार के या कोई भी, जिसके बाद वे हवा में झूमने लगते हैं, अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो आप उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इस रूप में भी वो आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और दोस्तों हो सके तो उनके मनपसंद चीज़ उन्हें खिलानी है और किसी भी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि उनका ये आशीर्वाद आपके काम आएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको दुश्मनों की चाल से बचाएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएगा। आने वाले अगले दिनों में एक और चाह तो दूसरी ओर राह, यानी कि जो चाहेंगे उसी का रास्ता बन जाएगा। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मन से जो काम करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लोगों की बातें सुनकर काम करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। इसीलिए आप भगवान को पूजिए, लेकिन अपने मन से, ना कि किसी दूसरे कर कहने पर। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती है तो उस भगवान को बदल देते हैं, किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। वहाँ पर भी उसकी मन्नत पूरी नहीं होती तो तीसरी भगवान की शरण में चले जाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़िए, जब बहुत समय तक आत्म नहीं होता है तो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के पास पहुंच जाता है। मानव यहाँ तक गिर चुका है कि उसे सिर्फ अपना काम पूरा कराना है, तभी वो उन भगवान को मानेगा। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बहुत गहरी बात समझाएंगे, कान लगाकर सुनिएगा। मान लीजिए आप एक कुआं खोद रहे हैं। आपने उसे थोड़ा सा खोदा और पानी नहीं आया, तो आप दूसरा कुआं खोदने लग गए। उससे भी आपने थोड़ा खोदा और पानी नहीं आया, फिर आप तीसरा कुआं खोदने लग गए। इसी तरह से आप कुएं खोदते गए और किसी में भी पानी नहीं आया। पानी ना आने का कारण क्या था? आपने सब कुओं को थोड़ा थोड़ा खोदा। अगर आप एक ही कुएं को लंबा खोद देते, गहरा खोद देते, तो 100% गारंटी थी कि उसमें से पानी आ जाता। उसी प्रकार से अलग अलग भगवानों को पूजने की गलती मत करिए, चाहे आपका काम बन रहा है या नहीं। किसी एक भगवान की भक्ति में ही संलग्न न रहिए। अगर आपके साथ महादेव की बन रही है तो महादेव से बना लीजिए। राम जी के साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है तो आप राम जी को अपना लीजिए। आप कृष्ण जी को मान लीजिए, आप माता रानी को मान लीजिए, लेकिन भक्ति में बदलाव मत करिए। किसी एक की भक्ति को अपनाइए। आप सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। आपका काम ज़रूर बनेगा, लेकिन आपको एक ही कुएं को गहरा खोदना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान एक ही है किंतु उसके रूप अनेकों हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि यह देवता किसी भी रूप में आपके घर में दस्तक दे सकते हैं। अगर सामान्य आँखों से उन्हें आप नहीं देख पाए तो ये दूसरी बात है, लेकिन किसी का रूप देख करके अगर आपके द्वार पर आते हैं तो चाहे कोई भी आ जाए, मांगने वाला ही क्यों ना हो, उसे आदर सत्कार से कुछ देना है, उसका सम्मान करना है, उसे प्यार भरे ही बोल बोलने हैं, उससे कड़वी बातें नहीं करनी है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर जब हमारे दर पर कोई मांगने वाला आता है तो हमारा मुंह बन जाता है। हम उसे देना नहीं चाहते, हम उसे किसी भी तरह से भगाना चाहते हैं। तो यही चीज़ें जीवन में दिक्कत देती हैं, तकलीफ देती हैं। अगर भगवान ने आपको किसी को कुछ देने के काबिल बनाया है, देखिए लेने के काबिल तो नहीं बनाया है, देने के काबिल ही बनाया है, तो ये कितनी अच्छी बात है। आपको इसका अभिमान रखना चाहिए कि आपको भगवान ने देने के काबिल बनाया है। और पृथ्वी गोल है और आपके पिछले जन्म में आपकी यह गलती हो सकती है आपको लेने वाला बना दे। इसीलिए हमें तो आज से ही, अभी से ही हमारे कर्मों को सुधारते रहना है, क्योंकि हमें इस जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना। हमें तो भव सागर पार करना है, और वो भव सागर पार होगा मर्यादा के साथ, आत्मसम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, और हमेशा सदा
सही व्यवहारिकता सत्कर्म के साथ। तो ज़िंदगी में ये नियम बना लीजिए कि सभी से प्यार से रहेंगे, सभी से प्यार से बात करेंगे, तो ये दुश्मन ही क्यों ना आपके द्वार पर आ जाए, हमें उसका भी सम्मान ही करना है। आज आप कुछ प्लान करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए आज खाली समय नहीं मिल पाएगा। आप अपने जीवन के कुछ यादगार शामों में से एक अपने जीवन साथी के समय बिता सकते हैं। आपकी बातों को आपके घर वाले आज गौर से नहीं सुनेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपना गुस्सा कुछ फूट सकता है। आज के दिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से काफ़ी सारी मुश्किलों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी मनोरंजन के कार्य संबंधित सम्मिलित होंगे। आपके खर्चे बढ़ने से आपको चिंता हो सकती है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। आप किसी विचित्र की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। आपको अपने पुरानी गलतियों से सबक लेने की आवश्यकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। समय खुशनुमा और मनोरंजक रहेगा। दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। समस्या का समाधान मिलने की उम्मीदें हैं। युवाओं को अपने कार्यस्पर्धा के प्रति बहुत ही हद तक सचेत रहना होगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक आप लोगों को अपने डेडिकेशन बरकरार रखने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरों की बातों की वजह से आप अभी विचार करेंगे दोस्तों तो वक्त ज़ाया हो सकता है। बड़े निर्णय अकेले ही लेने पड़ सकते हैं, इस कारण अकेलापन महसूस हो सकता है। आप अपने निर्णय लेने के लिए काफ़ी सक्षम हैं, इस बात पर विश्वास रखें। करियर संबंधित नाराज़गी दूर होगी। नए संबंधों के कारण कुछ तनाव हो सकता है। रिलेशनशिप के कारण जो तकलीफ़ें थीं वह भी काफ़ी हद तक दूर होंगी। बदलते वातावरण का असर सेहत पर हो सकता है, ख्याल रखें। आज आपके सारे काम योजना के अनुसार बनने वाले हैं। सरकारी काम भी कुछ अटक सकता है। दोस्तों अटका हुआ है तो हल होगा। कुछ खास सावधानियाँ, कुछ अनहोनी होने जैसी आशंकाएं का भय रहेगा, लेकिन यह आपका वहम नहीं है। खर्चों की अधिकता की वजह से चिंता रह सकती है। इस समय धैर्य बनाकर रखना उचित रहेगा। भविष्य संबंधित योजनाओं को सीक्रेट रखें। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में भी आपसी सामंजस्य की भावना भी बनी रहेगी। फैशन, कला, कीमती सामान के प्रति आप आज आकर्षित होंगे। कभी कभी पैसे कमाने की दौड़ में ज़िंदगी इतनी आगे बढ़ जाती है कि रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रेम की दुनिया में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप खुश और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट हैं और प्रसन्न रहें। इस समय यह ज़रूरतें आपकी प्राथमिकता हैं, किंतु जो लोग सच्चे प्रेमी हैं उनके लिए यह केवल अपने प्यार को दर्शाने का एक सही तरीका है। आज आप अपने रिश्ते को जांचकर कुछ मर्यादित सीमें बनाए रखें, ये उपयुक्त रहेगा। आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपनी क्षमता से अधिक वेतन है, फिर भी दोस्तों आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन मांगों पर दोस्तों सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती आएगी और जिससे आपके रिश्ते का एहसास नए रूप मिलेगा, जिससे आप और आपका पार्टनर दोनों को ही राहत महसूस होगी। आज के दिन आपके राशि के लिए प्यार और संबंधों में संघर्षों का उत्साह बना रहेगा। आपके संबंध में कुछ विवाद या असहमति हो सकती हैं, जिससे आपका मन परेशान हो सकता है। आपको धैर्य और समझदारी के साथ काम करने की आवश्यकता रहने वाली है, ताकि आप अपने संबंधों को स्थिर रख सकें। यदि आप एक अच्छे और स्थायी संबंध की खोज में निकले हैं तो दोस्तों आज उपयुक्त दिन हो सकता है। अपने संबंधों में संवाद और सहयोग की भावना बनाए रखना चाहिए। आज के दिन आपके लिए अपने प्यार के विषय में नए मामलों की शुरुआत करने का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आपके पास एक संबंध है तो आपको अपने साथी के साथ में समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। यदि दोस्तों आप अभी तक एक साथी की तलाश में हैं तो दोस्तों आप लोगों को ये तलाश यदि आप अभी तक एक साथी की तलाश में हैं तो दोस्तों आपको एक अन्य व्यक्तित्व और संपादन क्षमताओं को साझा करने का अवसर मिल सकता है। आज का दिन दोस्तों आपके अपने प्यार के मामलों में काफ़ी हद तक संजीवनी रहेगा। आपको अपने साथी की भावनाओं को समझने और महसूस करने का समय देना होगा। आप लोगों को अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उत्साहित और समय बिताने की लाभ मिलेगा। दोस्तों आपके संबंधों में आज ताजगी और उत्साह की भावना उत्पन्न होगी।
नए कार्यों के प्रति भी आप लोगों की प्रोत्साहिता बनी रहेगी। ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक उपलब्धियां संबंध स्थापित करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ बात करते हैं करियर के बारे में। आपके भावनात्मक व्यवहार की वजह से आपका कार्य प्रभावित हो रहा है। आप इसके आदी हो चुके हैं और इससे छुटकारा पाने में आपको समय लगेगा। अपने संदेश क्षमता का दोस्तों आसपास के अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रखकर इसका लाभ आप उठा सकते हैं। खाली समय में अचल संपत्ति में निवेश के लायक जगह आपका लाभ उठाएगी। ग्रह के अनुसार यह समय समृद्धि, सफलता और वित्तीय लाभ वाला रहेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।